नमस्कार बच्चों, नमस्कार पेरेंट, नमस्कार स्टूडेंट, सब बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि इसके पहले भी वीडियो में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में लर्न किया है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो कुछ भी मटेरियल दिया गया है, जो फिगर दी है, वही फिगर मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन हमने लर्न की है, ऑस्मोसिस लर्न किया है, सेमी परमिएबल लर्न किया है, मेम्ब्रेन। उसके बाद जो कुछ भी सॉल्यूशंस वगैरह है उसके बारे में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है। और जो मैंने नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी के बुक्स और हमारा यानी कि स्टेट बोर्ड का बुक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने जो स्टडी मटेरियल बनाया है उसमें से मैंने ले लिया है। लेकिन हमारा जो स्टेट बुक का जो बुक है उसमें थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ी सी एक डिफरेंट फिगर दिखाई गई है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ने तो इधर का ऐसा मटेरियल हुआ और ये तो ऐसा है, ये फिगर ऐसी है। और फाइनली सबका प्रिंसिपल एक ही होता है, प्रिंसिपल एक ही होता है, खाली सेंटेंसेस बदलते हैं, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग एक ही रखा जाता है। तो दोस्तों चलो, मैं हूं संजू सिरसाट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल। ओके, अभी तक चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, अपने दोस्तों को इसे शेयर करो, रिश्तेदारों को शेयर करो, क्योंकि बेटा मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूँ तो तुम मेरे लिए कुछ तो टाइम निकालो। अगर किसी गुरु का इच्छा है कि मैं बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचूं, तो ये भी मेरा हट आप ही जिद, ये जो मेरी जिद है ये आप ही पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे बच्चे हो, मेरे भाई हो, मैं आपकी इतना उम्मीद रखता हूँ। ओके चलो, और आगे का बात बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया है मुझे मालूम है। अगर फिर भी नहीं किया है तो चलो जल्दी से लाइक भी कर दो, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए एनर्जी बन जाती है, एनर्जी मिलती है आपके एक लाइक से। ओके, तो चलो, अगर आपको अच्छा लगता है तो करो, है ना। अगर हमें जो कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं। जैसे कि कॉलोनी में कोई लड़के हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताता, लेकिन आपको जो कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो उसको बार बार आप रिवाइज करते हैं। उसी तरह से वही है, अगर कोई चैप्टर आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, पढ़ते वक्त, तो वही चैप्टर आप बार बार कहते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट रिवीजन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, उसका पूरा उसका पानी बना देते हैं उसी चैप्टर का। यानी कि जो चीज़ें हमें पसंद होती है वो चीज़ें हम अक्सर करते हैं। ओके, जैसे कि आप मेरे लिए वेटिंग करते हो, उसी तरह से मेरे लिए भी और कुछ बच्चे वेटिंग कर रहे होंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तो मेरे भाई है ना, आप तो मेरे स्टूडेंट है ना, मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन बच्चों तक मुझे पहुँचाइए जो मेरी वेटिंग कर रहे हैं, है ना। जैसे आप वेटिंग कर रहे होंगे, जैसे कि आपको ये पता चलने के बाद आपको मालूम हुआ होगा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा चैनल है, यहाँ तो पूरा का पूरा कंटेंट ले रहे हैं। अगर किसी बच्चों का अगर बाद में चला तो उनको तकलीफ हो सकती है। चलो अपन ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, हम सब्जेक्ट को चालू करते हैं। चलो, नहीं तो आप बोलेंगे सर क्या सर शेयर करो, पढ़ाओ पहले। क्या यार, आप तो सर ऐसे है कि पढ़ाना छोड़ दे रहे हो और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ऐसे कैसे सर। ओके, फिर भी आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप समझ जाएंगे मुझे। ओके, समझ लेंगे मुझे, समझ लेंगे। ओके चलो, तो ये देखो, इस तरह से हमारे बुक में ये फिगर है, ये जो फिगर है ना, ये फिगर है। आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने ये बीट ले रहा हूँ अभी, लेकिन ये बीट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी मैंने ये इसके ऊपर वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपके लिए ये बना रहा हूँ, फिर और एक बार बना रहा हूँ। देखो चलो, क्योंकि मीनिंग तो एक ही होता है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा माइक भी लगा लूँ, क्योंकि मैं जल्दी में भूल गया, माइक ही लगाना भूल गया मैं। तो चलो, अभी आवाज़ आ रहे ना आपको सबको?
ओके चलो चलो चलो, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे, बहुत 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 यार, बहुत बहुत, कितना प्यार करते हुए यार मुझे, कितना प्यार कर रहे हो. आदित्य पाटील बेटा कमेंट करू नको मुलींच्या नावाने, नाहीतर तुला मी डिलीट करून टाकेन. आदित्य पाटील, ओके चलो. पाटलासारखं वाघ, चोरासारखं वागू नको. आदित्य पाटील, चोरासारखं वागू नको, आणि चांगल्याच प्रकारचं वर्तन करायचं, चांगल्याच प्रकारचं. ओके, त्यानंतर उसके बाद आगे का पॉइंट में हम अभी लेते हैं. एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक प्रेशर विथ सुटेबल डायग्राम. ओके, द ऑस्मोसिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विथ एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन इन फिगर. ये देखो फिगर में दिया है, क्या क्या दिया है हमें फिगर में, देखो. तो इस फिगर में अभी हम देख रहे हैं, ये देखो इस तरह से एक बीकर है, ये देखो एक बीकर है इस तरह से, है ना. ये बीकर दिया है, बड़ा वाला बीकर है, बड़ा वाला जैसा टोकरा जैसा. केमिस्ट्री लैबोरेटरी में बहुत बड़े बड़े पॉट होते हैं, ग्लास के होते हैं, कांच के होते हैं. ओके चलो, ब्लेजर भी अच्छा डालना मैं भूल गया जल्दी जल्दी में, कोट भी. ओके चलो, वैसे तो कोट की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी बच्चे बोल रहे सर कोट पहनो. अबे बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ धूप काल है, बहुत गर्मी हो रही है, पसीने से भीग रहा है, फिर भी पहनना पड़ रहा है, क्या करूँ. ओके चलो, आगे का क्या है, देखो इस तरह से ये बीकर है और उसमें एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर Hg, ये इस तरह से, और ये भी एक छोटा सा शुगर सॉल्यूशन अंदर रखा है, राउंड बॉटम फ्लास्क जैसा है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नीचे से बिठाया गया है और इस बीकर में हमने वाटर भरा है. ओके, तो आगे हम देखते हैं. गेज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल. ओके, धन्यवाद डॉक्टर विजय शिंदे. ओके, धन्यवाद धन्यवाद. ओके, तर मग आता यामध्ये आता पुढे काय काय आहे, चलो आगे का देखते हैं हम. पॉइंट क्या दिया है देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फर्मली फास्टेन्ड अक्रॉस द माउथ ऑफ थीसल ट्यूब. थीसल ट्यूब, ओके, ये देखो इस तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये थीसल ट्यूब है. थीसल ट्यूब बोले तो क्या है, एक थीसल फनेल रहता है, उसी तरह से एक थीसल ट्यूब है और इसे यहां जैसे कि उल्टा करके रखा है पानी में. ओके, और द सॉल्यूशन इज इंसर्टेड इन द प्लेस, is placed inside the inverted thysal tube. Inserted thysal tube, ये इंसर्टेड थीसल ट्यूब है. थीसल ट्यूब बोले तो क्या रहता है, देखो एक फनेल जैसा ऊपर का सरफेस रहता है. अगर आप केमिकल लैबोरेटरी में गए हो तो एक फनेल जैसा पार्ट रहता है, इसी तरह का ये एक. थोड़ा सा मैं आपको ये डायग्राम भी करके दिखाऊं तो अच्छा रहेगा. चलो, मैं थोड़ा सा भूल गया बनाना, पहले से ही बनाना रखता था, चाहता था लेकिन भूल गया. ये देखो इस तरह से ये थीसल फनेल रहता है, थीसल फनेल. लेकिन यहां क्या किया है, ये थोड़ा सा उल्टा रखा है, यहां देखो उल्टा इनवर्स करके रख दिया है. देखो द सॉल्यूशन इज इंटरेस्ट इज प्लेस्ड इनसाइड एन इन्वर्टेड थीसल ट्यूब. उसमें ओके, दिस पार्ट ऑफ ट्यूब एंड द मेम्ब्रेन आर देन इमर्स्ड इन अ कंटेनर ऑफ प्योर वाटर. एक कंटेनर है, देखो इस तरह से एक कंटेनर है, ये कंटेनर दिया आपको यहां, और एक कंटेनर में इसी तरह से वाटर फुलफिल किया, यानी कि वाटर भर के रखा है इसको. ओके, देखो इस तरह से मैं इसे साफ कर लिया अब. ओके चलो, इन्वर्ट करके रख दिया. लेकिन शुरू में क्या किया, देखो इस तरह से इधर उंगली वगैरह लगा के बॉटम का सरफेस में इसमें एक सॉल्यूशन डाला है और इसके माउथ को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिठाया है और मेम्ब्रेन बिठा के ये उल्टा करके ये कंटेनर में रखा है. इससे दूसरा कोई कुछ भी नहीं है. ओके, सॉल्यूशन इज इंटरेस्ट, और उसमें पोर किया है, भरा है अंदर. अगर ये शब्द आपको जल्दी समझ में नहीं आता है तो इसमें ये जो थीसल फनेल है इसमें भरा है सॉल्यूशन, प्लेस्ड इनसाइड एन इन्वर्टेड थीसल ट्यूब, इस तरह से. ओके, और आगे क्या है, दिस पार्ट ऑफ ट्यूब
इज पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड मेम्ब्रेन आर देन इमर्स्ड इन कंटेनर ऑफ प्योर वाटर। इस तरह से प्योर वाटर के कंटेनर में इसे भर दिया है। ओके चलो आगे का पॉइंट। एज अ रिजल्ट फाइनली क्या होता है, सम ऑफ द सॉल्वेंट पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन, यानी कि इनटू द, ये जो वाटर है ना, सम ऑफ द सॉल्वेंट पासेस, सम ऑफ द सॉल्वेंट कहां पास होता है, पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन इन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में ये पास होता है। देखो अंदर एक शुगर सॉल्यूशन हमने भरा है और ये जो वाटर है ना, प्योर वाटर जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और ये सॉल्वेंट, ये जो और एक बार बताता हूं, ये बाहर का सॉल्वेंट है प्योर वाटर, और ये अंदर का जो पार्ट है ना, अंदर का आपको दिख रहा है ना, अंदर का जो पार्ट है ये अंदर का, उसमें शुगर सॉल्यूशन है, और यहां एक मेम्ब्रेन बिठाया है उसके माउथ के ऊपर इन्वर्टेड है, उसे उल्टा करके रखा है अंदर, यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा है। बाद में क्या होता है, ये जो पानी है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पानी अंदर घुस जाता है। देखो एज अ रिजल्ट सम ऑफ द सॉल्वेंट पासेस थ्रू मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन, यानी कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्यूशन में सॉल्वेंट घुस जाता है। इट कॉजेस द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब टू राइज, और ये फाइनली क्या करता है, ये जो सॉल्वेंट है ना, ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट इस तरह से अंदर घुसता है, और अंदर जाने के कारण ये जो वाटर लेवल है, ये थीसल ट्यूब की जो वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल थोड़ी सी राइज होती है। यानी कि शुरू में अगर ये अब ऐसा इस तरह से अगर कहीं तो है, समझो इसी हाइट पे है, तो ये बाद में ऊपर चढ़ जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है। यानी कि ये मेम्ब्रेन से लिक्विड अंदर घुसता है, सॉल्वेंट अंदर घुसता है, और सॉल्यूशन में जाके वो थोड़ा सा वहां की हाइट बढ़ जाती है। किस तरह से मैं आगे बताने वाला हूं। सॉल्वेंट पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन, इट कॉजेस लिक्विड लेवल इन द ट्यूब राइज टू राइज, यानी कि ट्यूब का जो लिक्विड लेवल है, यहां का जो लिक्विड लेयर है, ये क्या होता है, राइज होता है। ओके उसके बाद आगे का पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। चलो हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। चलो, द लिक्विड कॉलम इन ट्यूब क्रिएट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहां एक प्रेशर क्लियर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि पानी के वजह से वहां एक प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर, ओके, दैट पुशेस द सॉल्वेंट बैक थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द कंटेनर। देखो यहां एक प्रेशर जनरेट होता है यहां, और ये प्रेशर जनरेट होने के बाद क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट अंदर घुस रहा है सॉल्यूशन में, उसी सॉल्वेंट को ये सॉल्यूशन बैक कंटेनर में पुश किया जाता है, क्योंकि यहां एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है। यहां देखो, द लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब क्रिएट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब, यानी कि ये जो ट्यूब है ना, इसका जो कॉलम है, यहां एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, पानी का एक प्रेशर बन जाता है वहां, ठीक है नहीं। थोड़ा सा गलत मत समझना, मैं डेली लाइफ के एग्जांपल्स देता हूं, अक्सर डेली लाइफ के एग्जांपल्स देता हूं। ऐसा गलत नहीं समझना कि सर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी वगैरह। आप साइंस के, मैं साइंस के हूं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ रहे हैं। ओके, जैसे प्रेशर आता, देखो पेशाब का प्रेशर मालूम है ना, आता है ना, उसी तरह से ये पुश किया जाता है नीचे की तरफ, इसे पुश किया जाता है, और ये जो अंदर जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट घुस जाता है, उसे रिवर्स यानी कि बैक पुश किया जाता है। किसमें, इसी सॉल्यूशन में, सॉरी सॉल्वेंट में, यानी कि कंटेनर में वो वापस पुश किया जाता है। पुशेस द सॉल्वेंट बैक थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द कंटेनर, यानी कि सॉल्वेंट अंदर घुसने का ट्राई करता है सॉल्यूशन में, जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाता है थीसल फनेल में, लेकिन ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है, क्योंकि ये अंदर घुसने की वजह से जो थीसल फनेल का जो ऊपर का पार्ट रहता है, जो पार्ट मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये जो पार्ट है ना, यहां का हाइट बढ़ता है और वहां का प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के बाद उसको ये नीचे दब जाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो शुरू में क्या होता है कि ये सॉल्वेंट अंदर घुसता है, उसकी हाइट बढ़ने लगती है,
और हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसा वैसा वहां का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं डेली लाइफ का। समजो एक स्लिम पर्सन आहे, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणूया हडकुळा, काडी पैलवान आहे की नाही। मग काडी पैलवान आहे, काडी पैलवान आहे, काडी पैलवान असं लोक म्हणतायत म्हणून त्याला टेन्शन यायला लागलं, राग यायला लागला। मग त्याने काय केलं, थोडंसं एक्सरसाइज करणे, व्यायाम करणे, खाणे, मस्त झोपणे, असं करत 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 तेव्हा त्याचं शरीर जे सुटायला लागलं की नंतर नंतर म्हणजे त्याचं शरीर कमी असताना तो चांगला पळू शकतो, बरोबर ना। शरीर कमी असताना यानी कि उसका शरीर जब कम रहता उस वक्त बहुत अच्छी तरह से वो दौड़ सकता है। लेकिन उसका वजन जब बढ़ता है, वजन बोल रहा हूं मैं, वजन आणि वजन दोन्हीत फरक आहे। माणसाचं वजन वाढलं पाहिजे, वजन वाढून उपयोग नाही। वजन वाढले निवांत सांडा हाल्या आपला खाऊन उकंड्यावर कुत्रं लोळल्यासारखा जर लोळत असेल तर उलटी सुस्ती येते आणि सुस्ती येऊन पूर्ण फ्युचर बर्बाद होऊन जातं। म्हणून शरीर मेंटेनच असायला पाहिजे। असो मग जसा की त्याचं शरीर वाढल्यामुळे तो दौडू शकत नाही, धावू शकत नाही, तोच प्रकार आहे। पाणी इथं मध्ये शिरल्यामुळे, अशा पद्धतीने मध्ये शिरल्यामुळे इथली लेवल वाढते आणि वरून उलटा प्रेशर होतो। पण तरी म्हणतात ना, तरी मराठीत म्हणतात, तरी जरी एखाद्याचं शरीर वाढलं तरी तो धावतच असतो। तरी मराठीमध्ये एक म्हण आहे, म्हशीचे शिंग म्हशीला जड नसतात म्हणतात। तुमच्या परिसरात म्हैस आहे ना? कोणत्या कोणत्या म्हशी आहेत जरा कमेंट करून टाका। पण कोणत्या मुलीचं नाव टाकू नका, किंवा हाल्या जर म्हटलं हाल्या रेडकू तर बऱ्याच मुली काय करते, मुलाची नावं टाकली त्यांच्या क्लासमधल्या। असं काही करू नका, ओके। तुम्ही करणार नाही ते मला, तुम्ही करू नये म्हणूनच अगोदर सांगतोय मी इथे, ओके। तर अशा स्वरूपामध्ये मग प्रेशर वाढतो आणि पुन्हा रिव्हर्स ते पाणी कुठे येतं, कंटेनरमध्ये। समजलं ना? समजलं ना? ओके चला, समजण्यासाठीची सगळं ठणाना बोंबलतोय, परत परत घशाची वाट लागून जाते। दिवसातून 7 तास शिकवणं नॉट अ जोक, 7 तास। पुन्हा त्यांचं स्टडी मटेरियल बनवायचं आहे, त्याचा पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन बनवायचं, इफेक्ट द्यायचे, वेगवेगळ्या फिगर घ्यायच्या, डायग्राम तयार करायचे, त्याला ॲनिमेशन द्यायची आहेत आणि सर्व तयार करून तुमच्या पुढं असं नटून थटून असं मस्तपैकी बसायचं असतं। आणि ते बी हे ब्लेजर घालावं लागतं, मधून दुनियाचं गरमत आहे, बदा 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 घाम यायला मधून काय सांगणार मित्रांनो। पण चला मजा येते तुमच्यासोबत, मस्त ऐश होते, मस्त मस्त एन्जॉय करतो तुमच्यासोबत मी। लॉकडाऊनचा जो टाईम आहे ना, लॉकडाऊनचा टाईम मस्त एन्जॉय होतो, तुमचा अभ्यास होतोय, हे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे। आणि ह्या लॉकडाऊनमुळे आता कंटिन्यू, आता तुमची सवय लागली मला, आता कंटिन्यू टीचिंग करणार वर्षभर, तुम्हाला सोडणारच नाही। तुम्हाला डॉक्टर इंजिनियर बनवल्याशिवाय सोडणार नाही पठ्ठ्यांनो, लक्षात घ्या। पण विसरू नका मला, डॉक्टर इंजिनियर झाल्याच्या नंतर मी जर आलो अचानक जर इंजेक्शन वगैरे घ्यायला तर पालतं पाडून मानावर पाय देऊन कमरेमध्ये मोठ्यालच जनावराचं इंजेक्शन देऊन मला पाठवू नका, म्हणजे बरं आहे, ओके। चला आगे का क्या है देखो, देन द कॉलम ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब कंटिन्यूज टू राइज, ऊपर चढ़ते ही रहता है ये पानी, इस तरह से ऊपर आते ही रहता है, राइज एंड इवेंचुअली स्टॉप्स राइजिंग। बराबर है ना? कैसे रहता है कि जो कुछ भी चीजें हो, देखो कौन सी भी चीजें हो, एक लिमिट तक बढ़ जाती है, एक लिमिट तक रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कि हमारी लिमिट है, देखो हमारी जो लिमिट है हाइट की, हमारी जो हाइट बढ़ती है, यानी कि आप जब 10 ईयर के होते उस वक्त आपकी हाइट बढ़ जाती है, हाइट अलग रहती है। 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, एक डिजायर्ड हाइट रहती है, उससे ज़्यादा हाइट बढ़ती है क्या? समझो जैसे कि चूहे के जो दांत रहते हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं, उसी तरह से अगर हमारे दांत बढ़ते रहे, कंटिन्यू अगर बढ़ते रहते थे तो हमारा क्या होता था, हमारे हाल क्या होते थे। ये जो आगे के पूरा दांत ऐसे बाहर आ सकते थे, लेकिन चूहा क्या करता है, वो कंटिन्यू कुतरता है, वो कंटिन्यू कुतरने का काम चालू रहता है, वो दांतों को यानी कि वो शेविंग करता है, उसे कट करने के काम में लग जाता है वो। इसीलिए उसी तरह से अगर हमारी हाइट अगर बढ़ती कंटिन्यू तो कितनी हाइट बन जाती थी लोगों की, कितनी हाइट बढ़ सकती थी। लेकिन ये क्या है, निसर्ग ने एक हमें लिमिट दिया है। उसी तरह से ये जो ट्यूब है, ट्यूब में का जो वाटर ऊपर बढ़ रहा है तो एक लिमिट तक बढ़ता है, एक लिमिट तक बढ़ सकता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाए। तो उसी तरह से ये पानी क्या हुआ, राइज होता है और बाद में वो स्टॉप होता है। ओके, आगे का पॉइंट क्या है देखो, एट दिस स्टेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इज सफिशिएंट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अंदर बढ़ता है, एक सफिशिएंट लेवल तक बढ़ता है, टू फोर्स sufficient to force the solvent molecules back through the membrane into the container।
एट द सेम रेट दे एंटर इन द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में इस तरह से जो कुछ भी ये लिक्विड इस तरह से अंदर आता है, सॉरी ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर का अंदर पानी जैसे घुसता है, शायद आपको समझ नहीं दिख रही होंगी, थोड़ा सा बदल देता हूं कलर इसका। चलो ये कलर ले रहा हूं, ओके चलो अब आपको समझ में आएगा। ओके ये जो पानी है ना, ये जो पानी है, ये पानी इस तरह से अंदर घुसता है और घुसने के बाद इसकी हाइट बढ़ जाती है, एक डिजायर्ड हाइट तक जाता है, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, एक लिमिट तक है, लिमिट तक है। और लिमिट के बाद समझो हम कभी कभी वो कहते हैं, देखो कि बहुत सारे बोलते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, ठीक है ना, एक फिल्म में है देखो, मुझे गुस्सा नहीं आता, माधुरी दीक्षित जाके वो बाद में उस आदमी यानी कि वो पर्सन उसके गांव में वो फेमस रहता है। किस लिए फेमस रहता है? क्यों? उसे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, इसलिए वो फेमस होता है। सब लोग बोलते हैं गांव के, इसे कुछ भी कहो इसे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। जब तब क्या करती है, एक प्रोग्राम में वो पर्सन आ जाता है और माधुरी दीक्षित उसके पास जाके बैठती है और उससे पूछती है आपको गुस्सा नहीं आता? तो वो एक्टर बोल देता है नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता। ओके बाद में माधुरी दीक्षित और बाजू में जाती है और बाद में और जब उसके पास आके बोलती है आपको गुस्सा नहीं आता? बोलते नहीं आता। बाद में और बाजू जाता है, बाद में और फिर थोड़ा सा घूम के माधुरी दीक्षित वहां आके और एक बार पूछती है आपको गुस्सा नहीं आता? तो बोलता नहीं आता। उसके तेवर बदल जाते हैं, उसके बाद और नहीं आता, ठीक है, उसके और जाते हैं और घूम के आती है और उनको पूछती है आपको गुस्सा नहीं आता? तब वो बोलता है नहीं आता। और बाद में ऐसा बार बार पूछने के बाद वो जितना जोर से चिल्लाता है मुझे गुस्सा नहीं आता बोल के अपने बाल नोच लेता है। बोलो गुस्सा आया कि नहीं आया? यानी कि एक लिमिट तक रहता है ये। उसी तरह से ये जो हाइट है, ये जो पानी की हाइट है, एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद इसकी हाइट बंद हो जाती है और उल्टा प्रेशर क्रिएट होकर पानी को बाहर धकेल देता है सॉल्वेंट में। ओके अगर इसी तरह से कंटिन्यू पानी अगर बढ़ते रहता तो तालाब में इलेक्ट्रिक मोटर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। इस तरह का फनेल रखने के बाद अपने आप पानी खेती में चला जाएगा। हमारी जो नदी वगैरह रहती है, रिवर रहती है, हमारी जो वेल रहती आहे, जो विहीर वगैरे म्हणतो आपण त्याला, त्याच्यामध्ये मोटर बसवायची गरजच नाही ना। हे थिसल पनीर निवडून आपटलं, मधामध्ये सेमी परमिएबल टाकला आणि बेस्ट पैकी पाईप लावून शेतीला पाणी द्यायला सुरुवात झालं। समजा हे कंटेनर छोटे आहे, थोडं मोठं कंटेनर केलं, विहीर म्हणजे कंटेनर, थिसल पनीर खोमलं, छोटा आहे म्हणून त्याला मोठं केलं आणि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी थोडासा मोठा केला। जाणार आहे का शेतीमध्ये पाणी? नाही, एक मर्यादा असते, लिमिट असते। ओके चला आता पुढचा पॉइंट काय आहे? ओके 7th पॉइंट, an equilibrium is thus established where the rate of forward and reverse passes are equal। एक रेट बढ़ जाता है और क्या होता है? एन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, यानी कि इधर ना उधर, बीच में अदर, यानी कि अंदर भी नहीं घुसता पानी सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट में भी नहीं जाता, दोनों का ही जो इक्विलिब्रियम है ये कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद thus established equilibrium is thus established where the rates of forward and reverse passes are equal। फॉरवर्ड एंड रिवर्स पासेज आर कैसे होते हैं? इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ओके उसके बाद जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके पहले जो वीडियो था ये मैंने बताया था कि उसमें क्या बताया था कि वाटर लेवल है, समझो एक टंकी है, टंकी में हम पानी भर रहे हैं, दोनों के बीच एक कनेक्शन दिया है पाइप का, और पाइप का कनेक्शन देके उसे हम टाइट करके रखे हैं। ओके बंद करके रखे, एक टंकी में हमने पानी भरा। ओके उसके बाद हमने वो कॉक रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद पानी पूरा का पूरा, यानी कि ये टंकी का पानी भी टंकी में पूरा के पूरा जाता है क्या? नहीं, आपने बताया था, कल मुझे कमेंट करके बताया था, पूरा का पूरा नहीं जाता। यानी कि दोनों की जब लेवल इक्वल होती है, जब तक इक्वल होगी तब तक ये पानी जाते रहेगा, और दोनों की लेवल इक्वल होने के बाद ये पानी स्टॉप हो जाता है। उसी तरह से है सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का, यानी कि जो अंदर ये देखो जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट है और ये अंदर जो सॉल्यूशन है, ये दोनों का इक्विलिब्रियम जब इक्वल होता है तो अंदर आना जाना कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। ओके और देन दस इंप्लाइज, देखो लिक्विडिटी रिमेन्स कांस्टेंट,
और एक बार, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन ट्यूब रिमेन्स कांस्टेंट। ट्यूब में जो कुछ भी हाइट है ये एक कांस्टेंट रहती है। ओके, दिस इंप्लाइज दैट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हैज स्टॉप्ड ऑस्मोसिस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस स्टॉप करता है, स्टॉप करता है, ठीक है नहीं, स्टॉप करता है। समझो अंदर घर में बहुत सारे लोग हैं और घर में बहुत सारी गर्मी हो रही है, तो बाहर का आने वाला आदमी घर में घुसता है क्या? नहीं, अंदर झांकता है और झांक के देखता है अरे बाप रे बहुत गर्मी हो रही, भाग जाता है वो बाहर। अगर अंदर और बाहर दोनों ही तरफ उसी टेम्परेचर है तो अंदर घुसने की कौन टेंशन लेगा, बाहर ही बैठेगा वो, उसी कंडीशन, उसी सेम तरह से है। और देखो, देन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप करता है, दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बोले तो ये अंदर आना जाना, आना जाना। समझो आपके दरवाजे, आपका घर है, घर का जो दरवाजा रहता है, दरवाजे के बाहर जाना और दरवाजे के अंदर आना, यानी कि दरवाजा क्रॉस करके घर में आना और दरवाजा क्रॉस करके घर से बाहर जाना। अगर आप उसी तरह से घर में आना जाना कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज योर ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड एज योर ऑस्मोसिस। लेकिन अंदर भी उतनी डेंसिटी है, बाहर भी उतना है, तो आना जाना नहीं करोगे, आप जहां हो वहां आप आराम से बैठ जाओगे, उसी तरह से है। ओके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स, इसमें का जो कुछ भी ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना, इसमें देखो, इसमें जो कुछ भी ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है, ये प्रेशर क्या करता है? आना जाना स्टॉप करता है। ओके, एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसका कलर बदल देता हूं, आपको शायद चलो। ओके, तो इस तरह से देखो, अब समझ में आएगा आपको, मुझे भी थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी। तो देखो, देन द प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर of the solution. Okay, the hydrostatic pressure is equal to H pi G. H pi G, H pi G नहीं, ये ट्रिम करना पड़ता है मुझे बाद में। Okay, hydrostatic pressure that stops osmosis is an osmotic pressure that is the pi. Okay, of the solution। और एक बार, और उसके बाद देन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, एच रो जी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां का, ये देखो एच रो जी रहता ही है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहां थोड़ा सा गलत है, बुक में करेक्शन करके लो, ये एच रो जी रहता है, एच रो जी, डायग्राम अगर आपने ड्रॉ की है तो। ओके, H is the height of liquid column, ये जो हाइट है ना यहां की लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब, रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कुछ भी सॉल्यूशन हमने इस टेस्ट ट्यूब में लिया है, सॉल्यूशन सॉरी ये अंदर का सॉल्यूशन, अंदर का इसका जो कुछ भी सॉल्यूशन है इसका डेंसिटी क्या रहेगा? रो। और G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी उसके सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई की जाती है उसके बारे में। ओके, तो इसी तरह से मैंने आपको ये पॉइंट बताने की कोशिश की है। ओके, तो इसमें अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, एक आगे का एक क्वेश्चन आपको लिए यहां, रिमेंबर इट इज द इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट द प्रेशर produced by a solution, it exists only when the solution is separated from solvent by a suitable kind of semi permeable membrane। और एक बार देखो, it is note that क्या है? osmotic pressure is not the pressure produced by a solution। solution ने एक जो कुछ भी प्रेशर किया वो प्रेशर नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोले तो एक सॉल्यूशन का प्रेशर नहीं है, तो क्या है? it exists only when, वो वहां ही क्रिएट होता है, exist only when the solution is separated from solvent by a suitable kind of semi permeable membrane। यानी कि अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जहां दोनों एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वहां जो कुछ भी प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं।
और इस तरह से मैंने आपके लिए ये जो किताब में हमारे जो किताब में एक डायग्राम दी थी, जो किताब में जो कुछ भी टेक्स्ट दिया था उसकी मदद से मैंने आपको ये बीट समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलो और एक बार इसे हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एक बार। ओके, चलो क्या क्या देखा है हमने अभी तक। देखो इस तरह से आइसोटोनिक प्रेशर वगैरह हमने लर्न किया है, डे टू डे लाइफ का भी एग्जांपल हमने लर्न किया है। ओके, देखो और एक बार मैं आपको थोड़ा सा फास्टली समझाने वाला हूं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर विद अ सूटेबल डायग्राम, एक सूटेबल डायग्राम की मदद से आप ऑस्मोटिक प्रेशर समझो। इस ऐसे कहा है, क्या है इसमें, खाली यहां देखो इस तरह से एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में सॉल्वेंट लिया है यानी कि वाटर लिया है, और वाटर लेने के बाद इसमें एक थीसल फनेल लिया है, और थीसल फनेल में एक शुगर सॉल्यूशन लिया है। अब शुगर सॉल्यूशन में उसके माउथ को यानी कि फनेल के माउथ को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिठाई है, जैसे कि यहाँ ये देखो इस तरह से इसको बिठाया गया है यहाँ, और उसको उल्टा सॉल्वेंट में रखा गया है। बाद में क्या होता है, तो यहाँ का जो सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्यूशन में घुस जाता है, और सॉल्यूशन में घुसने के बाद इसकी हाइट बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ की जो हाइट है ये कम होने लगती है, और ये पानी इस तरह से अंदर घुस जाता है। इधर की हाइट कम होती है और इधर की हाइट बढ़ जाती है, लेकिन कब तक, एक लिमिट तक, और लिमिट क्रॉस करने के बाद वो पानी अंदर नहीं घुसता। क्यों नहीं घुसता, जब तक वहां का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट नहीं होता तब तक अंदर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट घुस जाता है, एंट्री करता है। उसके बाद दोनों का इक्विलिब्रियम बन जाता है, और इक्विलिब्रियम बनने के बाद यानी कि एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां क्रिएट होता है, दैट इज द एच रो जी, इस तरह से। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होने के बाद इसका ये जो पानी जो अंदर जा रहा था, जो सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट बाहर पुश किया जाता है। और पुश किया जाता है, क्यों पुश किया जाता है यहां, क्योंकि यहां एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, तो दैट इज द हाइट, एच इज द हाइट ऑफ द solution in tube, rho is the density of this solution, and g is the acceleration due to gravity। तो इस तरह से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया है। और लास्टली क्या कहा है, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर नहीं है जैसे कि हम इधर उधर लगाते उसी तरह का ये प्रेशर नहीं है। तो ये खाली इस तरह का प्रेशर है जहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को दोनों को सेपरेट करती है, और उस वक्त जो कुछ भी एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंट्री करने के लिए, उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, मैं ऐसा कंसिडर करता हूं, इमेजिन करता हूं। अगर इसमें भी और कुछ आपको डिफिकल्टीज है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का आंसर दे दूंगा। और व्हाट्सएप पे वगैरह बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता, व्हाट्सएप में ज़्यादा निकालता ही नहीं। तो मुझे जो कुछ बच्चों का जो कमेंट मुझे यूट्यूब के कौन से भी अपने वीडियो पे आता है, तो वो वीडियो के ऊपर जो कुछ भी आपका यूट्यूब पे कमेंट आता है, उस कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। व्हाट्सएप पे मैं नहीं रिप्लाई करता, व्हाट्सएप पे खाली मैसेज सेंड करने के लिए, लाइव सेशन, टाइम टेबल वगैरह वगैरह वगैरह, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं व्हाट्सएप का पर्सनल मैसेजिंग के लिए थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं करता। तो आपको जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है, वो डिफ़िकल्टीज़ आप अपने चैनल के कौन से ही वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। वो कमेंट मैं तकरीबन 1 घंटे से पहले उसका मैं रिप्लाई देता हूं, लेकिन व्हाट्सएप का रिप्लाई मेरी तरफ से नहीं आता। ओके, तो बच्चों, अभी तक आपको पढ़ाने के लिए मुझे एक चान्स दिया, म्हणजे तुमची सेवा करण्यासाठी मला संधी दिलात, त्याबद्दल मी तुमचा शतशः ऋणी आहे। तर अशाच पद्धतीने शेकडो विद्यार्थ्यांपर्यंत मला पोहोचविण्याचं माध्यम हे तुम्हीच आहे। तुमच्या परिसरातले कॉलेज, क्लासेस, ट्यूशन, गावातले, शहरातल्या सर्वांपर्यंत, नाते गोते, मित्र परिवार या सर्वांपर्यंत लिंक शेअर करा। एक वेळेस नाही, दररोज लिंक शेअर करा।
व्हिडिओ सुरू झाल्याबरोबर कमीत कमी 5 जणांना ते शेअर करा. माझा निश्चितच तुम्हाला आशीर्वाद लागेल, निश्चित. पण माझं एक काम करावं लागेल तुम्हाला, की काय करावं लागेल, 5 शेअर करावे लागतील. मग तुम्ही म्हणाल सर नाही केलं तर, नाही केला तरीही माझा आशीर्वाद, तुम्ही मोठे व्हाल, तुम्ही शिकाल, तरीही मी तुम्हाला शिकवणारच आहे, तरीही शिकवणारच आहे. ओके, तर या व्हिडिओसाठी इथंच थांबूया मित्रांनो. लागलीच भेटूया आपण संध्याकाळी 8 वाजता, 8:15 वाजता फॉर फिजिक्स. ओके, बाय बाय स्टुडंट, बाय बाय, टेक केअर.